सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। झटका लगा होगा, आप सोच रहे होंगे आज रात की बजाय सुबह सुबह नेशनल प्राइम टाइम की जगह, इंटरनेशनल प्राइम टाइम की जगह वॉर अपडेट कैसे आ गया। वॉर अपडेट इसलिए आ गया भाईजान कि खबर ये शाम तक पुरानी हो जाएगी और आप शाम को बहुत ज़्यादा बिजी भी हो सकते हैं। आज तो माशाल्लाह सारा दिन बिजी रहेंगे। सबसे पहले पूरी दुनिया के मुसलमानों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से विलादत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। फिर से एक लाइन रिपीट करना चाहूँगा, आज अपने जुलूसों में दिमाग और आँख खुले रखना, कोई भी गलती मत करना, ना किसी को गलती करने देना, कानून संविधान का पालन करना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है और हमारे ईमान का हिस्सा इस मुल्क की मोहब्बत है। इसलिए हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना हम पर इल्ज़ाम जिससे लग जाए। दोस्तों, क्रीमिया पर हमला, यूक्रेन ने क्रीमिया पर बड़ा हमला किया है। क्रीमिया का जो मेन पुल है, जो क्रीमिया और रूस को जोड़ता है, क्रीमिया रूस का इलाका है, उस रूसी इलाके में जो क्रीमिया का पुल है उस पर ऐसा हमला किया यूक्रेन ने कि आप यह समझिए कि पूरा पुल टूट गया। जी हां, यूक्रेन ने ट्रक के अंदर बम रखवाया और उसको पुल पर भेजा और पुल पे ऐसा ब्लास्ट, खुद देखिए। В сторону Керчи. Правая полоса в сторону Керчи. धमाका देखा आपने? इसी पुल के बराबर में ट्रेन का भी पुल था, उस पर भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उस वक्त पूरी तरह से क्रीमिया रूस से कट गया। देखिए धमाके के बाद के हालात। ट्रेन आपको क्षतिग्रस्त नजर आ रही है, पुल टूटा हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्रीमिया और रूस के बीच में एक गैप पैदा हो गया। भाई साहब, ऐसा हमला यूक्रेन के द्वारा पहली बार रूस के इलाके में देखा गया। खैर, इसके बाद पूरी तरह से रूस अपने क्रीमिया के इलाके से कट ऑफ हो गया। लेकिन इसी के साथ आपको मैं दिखा देना चाहता हूं कि दुनिया दो हिस्से में बढ़ चुकी है। इंटरनेशनल मीडिया भी यूक्रेन का साथ दे रहा है। स्क्रीन पर देखिए, ये यूके का अखबार है डेली मेल ऑनलाइन। इसने इस तस्वीर को पोस्ट किया, इस हमले को पोस्ट किया और लिखा हैप्पी बर्थडे व्लाद, यानी समझ रहे हैं आप, व्लादिमीर पुतिन को इस तरह से बर्थडे गिफ्ट दिया गया है। और पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश, खासकर जर्नलिस्ट, पत्रकार और न्यूज चैनल भी अमेरिका और यूक्रेन के साथ हैं। क्रीमिया पर हमला देख लिया आपने। अब रूस के बेस्ट फ्रेंड और रूस के पूर्व राष्ट्रपति आपकी स्क्रीन पर हैं और ये वो बयान है 17 जुलाई 2022 का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला किया तो उनका जजमेंटल डे आ जाएगा, आखिरी दिन आ जाएगा और उनके उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। वो हिम्मत नहीं कर सकते कि वो क्रीमिया पर हमला करें। लेकिन आप देख चुके हैं कि क्रीमिया पर यूक्रेन ने हमला कर दिया है। दोस्तों, वहीं रूस ने अपनी पूरी ताकत के साथ कमाल कर दिया। उधर ब्लास्ट हुआ, इधर खबर छपी, इधर मैंने आपके सामने अपडेट दिया और जब तक अपडेट आपको दे रहा हूं तभी खबर यह भी आ गई कि रात होते होते रूस ने उस सभी पुल को ठीक करके अपनी ट्रेनें भी दौड़ा दी। ये देखिए, उस पुल को ठीक करने के बाद पहली ट्रेन भी सही सलामत उस
पुल से गुजर चुकी है। और दोस्तों इसके बाद कार भी देखी गई है कि कार सभी यातायात नॉर्मल हो गया है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। नुकसान काफ़ी बड़ा था लेकिन भरपाई उससे तेज़ी से रूस ने कर ली है। रिकवर करने में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है रूस। रमज़ान कादिरोव को कौन नहीं जानता, लेकिन आपको बता दूं कि रमज़ान कादिरोव के बाद अब दूसरा एक ऐसा कमांडर है जो रमज़ान कादिरोव के लेवल पर है। यूक्रेन के लिए रूस के व्लादिमीर पुतिन ने एक नए चीफ को कमान दे दी है। आपकी स्क्रीन पर यह है उनकी तस्वीर। व्लादिमीर पुतिन जिस शख्स के साथ खड़े हैं ये रूस के एयरफोर्स चीफ हैं, जिनको काफी ज्यादा जंगों का एक्सपीरियंस है, जिसमें सीरिया और चेचनिया में ये जंग लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। इनको व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूक्रेन की कमान सौंप दी है। देखना यह है कि अब यूक्रेन में क्या ये कमाल करते हैं। अब दोस्तों रूस के इलाके में मारियोपोल के बेहद करीब जो इलाका रूस के कंट्रोल में है वहां पर रेलवे स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ है और जाहिर सी बात है यह हमला करने वाला कौन है मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है। तस्वीर आपके सामने। А чё у нас оттуда, вас откуда-то? Или туда ракеты летят? Туда летит. А вы видели? Мы стояли, мы аж присели. Ну, мы в доме. अब इसके बाद रूस ने ऐसा काम कर दिया है कि फिर से वो घिर रहा है, लेकिन इसके जरिए पता चल गया है कि रूस काफी घातक और आक्रामक हो गया है। ईरान के सुसाइड ड्रोन के जरिए ज़ैपोरिज़िया के परमाणु पावर प्लांट पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रशिया ने हमला किया। यह हमला ईरान के ड्रोन से किया जो कि ज़ैपोरिज़िया के पावर प्लांट के बेहद करीब यह हमला था, जिससे ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर अब पूरी तरह से पावर सप्लाई बंद हो गई है। दोस्तों याद दिला दूं कि अभी हाल में ही 2 दिन पहले ईरान ने मना करा है कि हमने कोई भी ड्रोन रशिया को नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद ईरान के ड्रोन से ही यूक्रेन की राजधानी से लेकर कोने कोने में रशिया एक बार फिर से यूक्रेन पर हावी होता नजर आ रहा है। इसी के साथ इसी बीच में भारत ने अमेरिका और यूरोप के देशों के मुंह पर जूता मारकर अपनी दबंगई को फिर से साबित कर दिया है कि पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला चल रहा है। हमारी जो विदेश नीति है वो सबसे ऊपर है। आपकी स्क्रीन पर ये वो शख्स हैं जो भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं। इन्होंने बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि किसी ने हमको ये नहीं कहा कि आप रूस से तेल ना लो, और अगर कोई हमसे कहेगा भी तो हमारा जवाब है ना, क्योंकि हम भारत के अपने लोगों की आबादी को देखते हुए, लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए हम जहां मर्जी से, जिस मर्जी से पेट्रोल, डीजल, ईंधन ले सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। देखिए, with a total amount of imports of Russian oil at 0.2%. 0.2%. Yes, when 24th February took place, and in the months, if I remember correctly, April, May, June, in that quarter, of the first quarter of the next year, imports from Russia were significantly arose as a result of the, dislocation in the markets. But subsequently, other suppliers stepped in. And I think in the following months, I think another Middle Eastern supplier was at number 2 situation. I think the Saudis were number 1 suppliers always, and for 1 quarter, I think the Russians moved up. Then the other Middle East suppliers come. Look, let me make it very clear. India will buy oil from wherever it has. वहीं आपको याद होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा था अभी 3 दिन पहले कि इससे पहले रूस कुछ बड़ा हमला करे, नाटो और अमेरिका को मिलकर रूस पर अटैक कर देना चाहिए। इस पर अमेरिका ने यूक्रेन को तमाचा जड़ दिया है और कह दिया है कि सुनिए, हम यूक्रेन के अंदर डायरेक्ट रूस पर अटैक करके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। यानी
आगे वाले को बढ़ाकर कहा था जाओ बेटा लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अब जब उसने कुछ कहा कि पापा आप आके लड़ो डायरेक्ट, तो पीछे हट गए हैं पापा। तो इसीलिए कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। वेरी गुड। अमेरिका की एक कंपनी जो F-35 विमान बनाती है, जांच में अमेरिका की सरकार ने पाया था कि एक चिप जिसका इस्तेमाल F-35 बनाने वाली कंपनी F-35 में कर रही है, वो चिप चीन की इस्तेमाल कर रही है। चाइना से वो चिप बनवाई जा रही है, चाइनीज कंपनी से, जिसके बाद F-35 की मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका ने रुकवा दिया था। लेकिन रूस का खौफ इतना है कि F-35 विमान की जो कंपनी को मना कर दिया था कि भाई मत बनाओ, उसमें चीन का चिप लगा हुआ है, अब कह दिया है कि भाई किसी का भी चिप लगाओ, हमें F-35 विमान ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी बना के दो। वहीं आपको बता दूं कि अब वो वक्त आने वाला है जिसमें व्लादिमीर पुतिन और ज़ेलेंस्की आमने सामने हो सकते हैं। जी हाँ, इंडोनेशिया में G7 की मीटिंग होने वाली है, जिस दौरान कई देशों के नेता, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पहुंच सकते हैं, जहां पर आमना सामना ज़ेलेंस्की और पुतिन का हो सकता है। वहीं रजब तैयब एर्दोगान बेचारे लगे हुए हैं कि ये जंग किसी भी तरह से बातचीत करके ख़त्म हो जाए। तो अब व्लादिमीर पुतिन ने कह दिया है कि देखिए, किससे कहा है, तुर्की के राष्ट्रपति से कहा है कि देखिए मुझे कोई अच्छा ऑफर आप देंगे, यूक्रेन अच्छा ऑफर देगा, तब हम सोचेंगे कि हमें बातचीत करनी है कि नहीं। वहीं आपको बता दूं कि रूस की सरकार के द्वारा ही न्यू ईयर यानी नए साल का सेलिब्रेशन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग शो किए जाते हैं, सरकार खर्चा करती है, ये उनका अलग सिस्टम है, विदेशों में भाई अलग अलग होता है। तो इस साल गवर्नमेंट ने अपने सारे प्रोग्राम न्यू ईयर के कैंसिल कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि रूस को रकम की कमी है, सेलिब्रेशन में जो पैसा खर्च होगा वो पैसा अपनी आर्मी और हथियारों पर रूस अब लगा रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ने वीडियो मैसेज के जरिए बताया है कि हमने 2500 किलोमीटर, जी हाँ, एरिया रूस से खाली कराकर जीत लिया है। सुनिए। Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендума 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, в тому числі 6 на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 90... वहीं यूक्रेन की फोर्सेस ने अपनी सरकार से शिकायत की है कि एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट ठीक से काम नहीं कर रही है, हम सही से निशाना नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं पर रूस पर पाबंदी लगाने से कई देश खुद ही गरीबी की तरफ बढ़ आए हैं। वेना, रोम और बर्लिन, इन 3 जगह पर जबरदस्त प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ शुरू हो चुका है। देखिए। Weiter anzuheizen, anstatt dafür Sorge zu tragen, ihn zu beenden. Frieren für den Frieden. Für die eigenen Bürger wird. Egal, was meine deutschen Wähler denken, das ist offenbar das Motto dieser Bundesregierung. Die Aufgabe, vom deutschen Volk abzuwenden, wird zur Meinheit. Ideologische Fantasien und arrogantes Festhalten an वहीं बता दूं कि रूस को एक और झटका भी लगा है। आपकी स्क्रीन पर ये ड्रोन का मलबा देख लीजिए। ईरान के ड्रोन शहीद को मार गिराया है यूक्रेन की फोर्सेस ने। जी हाँ, इसी बात से देख लीजिए साबित होता है कि ईरान इस बात को छुपाना चाह रहा है कि वो ड्रोन दे रहा है रशिया को। अब इस मलबे से साबित हो गया है कि ड्रोन ईरान दे रहा है। दोस्तों, वहीं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब क्रीमिया का पुल यूक्रेन के द्वारा उड़ाया गया तो यूक्रेन के नागरिक कुछ इस प्रकार से खुशी मनाते हुए देखे गए, जो रूस के लिए काफ़ी चिड़चिड़ाहट पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूस ने कई इलाकों से अपने कदम पीछे घसीटे हैं
और पीछे होते हुए अपने हथियार भी छोड़ दिए हैं। और भी ताज़ा तस्वीरें उनके हथियारों के ख़जानों की यूक्रेन को मिली है। देख लीजिए तस्वीर, ये है रूस के वो हथियार जिसे रूसी सैनिक छोड़कर भागे थे। वहीं पिछले कई हफ्तों से मैं आपको रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर दिखाता हूं कि किस प्रकार से रूस इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके यूक्रेन को निशाना बना रहा है। यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिल गई है। यूक्रेन ने कल शाम रूस का Ka-52 अटैक एडवांस हेलीकॉप्टर मार गिराया। मलबे की तस्वीर आपके सामने। वहीं रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम इस्तेमाल करके यूक्रेन के कई हिस्सों पर रॉकेट दागे हैं। देखिए, वॉर अपडेट में दोस्तों आज के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। याद रखिए, कोई भी गलती मत कीजिएगा। ईद उल मिलादुन नबी के मौके पर कोई भी ऐसी आप गलती ना करें। इस वीडियो को शेयर करें और अपने पड़ोसी पर भी ध्यान दें कि वो जज्बात में आके कोई ऐसा काम ना करे जिससे पूरे मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को निशाने पर लिया जाए। समझदार को बाकी इशारा काफ़ी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, खुशियाँ मनाइए, दूसरों को भी अपने सीने से लगाइए, नफरत को मिटाइए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।